नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार पाओ यूट्यूब चैनल। समय हो गया है आज की ताजा खबरों का। होली से पहले यूपी सरकार ने किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान देने की घोषणा की है। आधिकारिक पोर्टल के जरिए 4 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। योजना के तहत ड्रोन, फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र और अन्य आधुनिक उपकरणों पर सब्सिडी मिलेगी। 2017 से अब तक 3 लाख से अधिक कृषि यंत्र वितरित किए जा चुके हैं। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में ट्रेड अप्रेंटिस के 245 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 18 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ये भर्तियां 1 साल के लिए की जाएंगी और इस भर्ती की लोकेशन राजस्थान के रावतभाटा में है। इनके लिए आयु सीमा 18 से 24 वर्ष होनी चाहिए और चयनित उम्मीदवार को 9,600 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा। बिहार सरकार द्वारा माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशन बिल पास करते ही छोटी एनबीएफसी कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट दर्ज की गई। उज्जीवन एसएफबी, उत्कर्ष एसएफबी, एल&टी फाइनेंस, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण और फ्यूजन फाइनेंस के शेयरों पर सबसे ज्यादा दबाव रहा। बिल के तहत एनबीएफसीज को राज्य स्तर पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जबरन वसूली पर सख्त रोक लगाई जाएगी। इंस्टाग्राम ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर अपने प्लेटफॉर्म पर नया फीचर जोड़ा है। अगर बच्चा सुसाइड या सेल्फ हार्म से जुड़े शब्द बार बार सर्च करता है तो इंस्टाग्राम उसके माता पिता को अलर्ट करेगा। हालांकि यह सुविधा उन्हीं परिवारों को मिलेगी जिन्होंने पेरेंटल सुपरविजन टूल में नामांकन किया है। यह फीचर अगले सप्ताह अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में शुरू होगा। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता के निधन के बाद उनकी T20 विश्व कप 2026 के बचे हुए मैचों में उपलब्धता पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने ताज़ा अपडेट दिया है। सैकिया ने कहा कि वह टीम के साथ कोलकाता, वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच खेलने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा, जैसे ही हमें रिंकू से अपडेटेड जानकारी मिलेगी हम बता देंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने विधान परिषद में बताया है कि सूबे में फिलहाल 1 लाख से अधिक लोग HIV पॉजिटिव हैं। मंत्री के मुताबिक राजधानी पटना में एड्स के सबसे अधिक 8,270 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके बाद गयाजी 5,760, मुजफ्फरपुर 5,520, सीतामढ़ी 5,026, बेगूसराय 4,716 और भागलपुर 3,078 का स्थान है। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुए प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ JNUSU की अध्यक्ष अदिति मिश्रा सहित 14 छात्रों को गिरफ्तार किया है। प्रदर्शनकारियों पर लोक सेवा को रोकने और हमला करने की धाराओं में मामला दर्ज हुआ। पुलिस के मुताबिक मामले में गुरुवार शाम को कुल 51 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जानकारी दी है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास को लेकर असफ अली रोड पर निर्माण कार्य जारी रहेगा। इस दौरान सड़क की एक तरफ की लेन बंद रहेगी और यातायात आंशिक रूप से प्रभावित हो सकता है। यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने की अपील की गई है। पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी को झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस रांची के हरमू इलाके स्थित उनके आवासीय प्लॉट के कमर्शियल इस्तेमाल को लेकर दिया गया है। बोर्ड के अनुसार यह जमीन रहने के उद्देश्य से आवंटित की गई थी, लेकिन वहां पैथोलॉजी लैब का संचालन हो रहा है जो नियमों के विरुद्ध है। क्रिकेटर रिंकू सिंह ने अपने पिता खानचंद्र सिंह के निधन के बाद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शुक्रवार को उनकी अर्थी को कंधा दिया। रिंकू सिंह के पिता लिवर कैंसर से जूझ रहे थे और उन्होंने ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। पिता की तबीयत के कारण रिंकू सिंह T20 विश्व कप 2026 छोड़कर घर भी लौटे थे। परप्लेक्सिटी ने अपने AI ब्राउजर कॉमेट को वॉइस मोड में अपग्रेड कर दिया है। अब आपको ब्राउजिंग के लिए स्क्रीन को टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेबसाइट ओपन करने, टैब स्विच करने, पेज स्क्रॉल जैसे कामों को वॉइस कमांड के जरिए कर सकेंगे। यूजर को फुल हैंड्स फ्री कंट्रोल मिलेंगे। इस फीचर को OpenAI के रियल टाइम मॉडल पर बनाया गया है। जल्द ही कॉमेट iOS पर वॉइस मोड की अपग्रेड आ जाएगी।
इस बार गर्मी कुछ जल्दी ही आ गई है। फरवरी महीने में ही भारत के 36 बड़े शहरों में से 27 में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सर्दियां छोटी हो रही हैं और गर्मियां लंबी व तेज हो रही हैं। भारत में पिछले 10 सालों में तापमान करीब 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। साफ आसमान, कम नमी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ फरवरी में गर्मी बढ़ने के कारण है। UIDAI ने गूगल के साथ साझेदारी करने जा रही है, जिसके तहत अधिकृत आधार केंद्रों की जानकारी गूगल मैप्स पर उपलब्ध होगी। गुरुवार को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT ने इसका ऐलान किया है। इस पहल से आम लोगों को अलग अलग आधार संबंधित सेवाओं के लिए आधार केंद्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आधार केंद्रों की एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी जानकारी हासिल करना संभव हो सकेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव गंभीर रूप ले लिया है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर एयर स्ट्राइक किया है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान के खिलाफ ओपन वॉर का ऐलान कर दिया है। इससे पहले पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि अफगान तालिबान के रक्षा ठिकानों को काबुल, पख्तिया प्रांत और कंधार में निशाना बनाया गया है। पीएम मोदी ने चंद्रशेखर आजाद को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि दी। पीएम ने एक्स पर लिखा, अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जीवन बताता है कि अन्याय के खिलाफ अडिग रहने का संकल्प ही सच्चा पराक्रम है। मातृभूमि के लिए उनके बलिदान की गाथा देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, जिसके लिए वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने इस योजना का विस्तार करते हुए इसके तहत कुछ और लोगों को जोड़ा है। अब दिव्यांग और विधवा को भी इसका लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा इनके परिवार वालों को भी पात्र माना जाएगा। बता दें कि PMJ के तहत हर पात्र परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस कवर मिलता है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने एक्स पर बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, सच की हमेशा जीत होती है। संसार में कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, शिव शक्ति से ऊपर कोई नहीं हो सकता।